नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी इजी कोड में। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल एग्रीकल्चर कोड। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल एग्रीकल्चर कोड क्या है, ये क्यों बेनिफिशियल है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये किसके लिए है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल दिया हुआ है टाइम्स ऑफ इंडिया में। BIS to come out with a national agriculture code for the best farm practices। इंडिया में फार्म प्रैक्टिसेस को अच्छा बनाने के लिए, बेस्ट बनाने के लिए जो हमारी बिस है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, उन्होंने एक स्टेप लिया है नेशनल एग्रीकल्चर कोड को बनाने का। ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर कोड को बनाने का। ठीक, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले न्यूज़ में क्यों आया, अभी हमने पीछे देखा। बिस जो कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया है नेशनल एग्रीकल्चर कोड पे। ठीक है, जैसे अभी तक नेशनल बिल्डिंग कोड हमारे यहाँ है, नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड है, वैसे ही ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने क्या कहा है कि अब नेशनल एग्रीकल्चर कोड भी होगा। किस लिए? इंडिया का जो फार्म प्रैक्टिस है उसको सही करने के लिए, उसको और इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमारे माइंड में आता है आखिर बिस क्या है, ये हम पहले देख लेते हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ये क्या है? ये एक नेशनल बॉडी है जो कि क्या करती है, एग्रीकल्चर मशीनरीज और फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इन सब को लेकर के एक स्टैंडर्ड सेट करती है। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड नाम से ही है, स्टैंडर्ड सेट करती है एग्रीकल्चर मशीनरीज और इनपुट्स जैसे कि फर्टिलाइजर वगैरह, पेस्टिसाइड्स वगैरह को लेकर के। ठीक है, इसका सेटअप कब हुआ था? 1986 में इस बॉडी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मानक भवन, ओल्ड दिल्ली में। ओल्ड दिल्ली में मानक भवन है, वहां पे मानक भवन। ठीक, तो हमने देखा कि बिस ने स्टार्ट किया नेशनल एग्रीकल्चर कोड के पे काम करना। बिस है क्या? एक नेशनल बॉडी है जो कि स्टैंडर्ड सेट करती है एग्रीकल्चरल मशीनरीज वगैरह को लेकर के। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये सारी चीज़ें तो हम देख रहे हैं, फिर हमारे माइंड में आता है कि आखिर नेशनल एग्रीकल्चर कोड है क्या। ठीक है, फार्म एक्टिविटीज़ को सही करने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए ये चीज़ें आई हैं। ठीक है, बट कोड का मतलब क्या होता है? कोड का मतलब होता है रूल। तो यहाँ से नाम से क्लियर होगा ना, एग्रीकल्चर जब हम करते हैं, खेती करते हैं, तो उसमें कौन कौन से रूल्स को हम फॉलो करें जिससे कि हमारा एग्रीकल्चर सही हो, हमारी फार्मिंग एक्टिविटीज सही हो। ठीक है, आगे देखते हैं। ये आ गया ना नेशनल एग्रीकल्चर कोड। ये है क्या? कोड का मतलब रूल, सेट ऑफ रूल्स। ये है कॉम्प्रहेंसिव कोड ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। रूल्स दिए हुए हैं अलग अलग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए। ठीक है, मतलब कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है जिससे कि फार्मिंग एक्टिविटीज़ सही हो सके, उनमें सुधार हो सके, और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो और भी ज़्यादा हो सके। अब ये जो कोड है इसमें किस तरीके से दिया हुआ है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये देखते हैं। ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या दिया हुआ है? जनरल प्रिंसिपल जो कि हर क्रॉप्स के लिए है। ठीक है, जैसे जनरली क्या होता है कि पहले सीडिंग होगा। ठीक है, उसके बाद आप किस किस टाइम पे उसमें कौन कौन से फर्टिलाइजर्स यूज़ करेंगे, कौन कौन से पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करेंगे। तो ये हर क्रॉप के लिए जो एक जनरल प्रिंसिपल होता है वो दिया हुआ है पार्ट 1 में। पार्ट 2 में जो स्पेसिफिक क्रॉप, जैसे मान लो पैडी है, तो पैडी में आप क्या क्या चीज़ें फॉलो करेंगे। ठीक, वीट में आप क्या क्या चीज़ें, वीट की अगर खेती करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से स्टेप आप फॉलो करेंगे। ऑयल सीड्स, पल्सेस, तो मतलब अलग अलग क्रॉप्स के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स और पूरा रूल दिया हुआ है। अब समझ में आया? नेशनल एग्रीकल्चर कोड दो पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट 1 में तो जनरल प्रिंसिपल है कि ठीक है, पहले बुआई होती है,
एक नॉर्मल लैंग्वेज में, कि पहले ठीक है, पहले जो सीड्स होते हैं उनकी बुआई होती है, सीडिंग होती है, उसके बाद आपको टाइम टू टाइम उसमें फर्टिलाइजर्स वगैरह डालने होते हैं, उसमें वाटर की नीड होती है। तो ये एक जनरल प्रिंसिपल हो गया हर क्रॉप्स के लिए। बट पार्ट सेकंड में क्या दिया हुआ, स्पेसिफिक क्रॉप, जैसे कि पैडी में पहले बुआई होती है, उसके बाद उसकी रोपाई होती है, ठीक है। तो ये अलग अलग क्रॉप्स की अलग अलग प्रोसीजर्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट आता है, ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेशनल एग्रीकल्चर कोड जो है वो किन किन चीज़ों की कवरेज रखता है, ठीक। तो ये देखिए, एनएसी विल इंक्लूड स्टैंडर्ड्स फॉर द एंटायर एग्रीकल्चरल साइकिल, पूरा एग्रीकल्चर साइकिल, मतलब सीडिंग से लेकर के हार्वेस्टिंग तक पूरा स्टेप, और फिर हार्वेस्टिंग से लेकर के नेक्स्ट सीडिंग, ये हुआ ना पूरा एग्रीकल्चर साइकिल। ये पूरे एग्रीकल्चर साइकिल को नेशनल एग्रीकल्चर कोड इंक्लूड करता है कि स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीज़ें होंगी। जैसे कि ये देखिए, क्रॉप सिलेक्शन, लैंड प्रिपरेशन, सोइंग, ट्रांसप्लांटिंग, इरिगेशन एंड ड्रेनेज, सॉयल हेल्थ मैनेजमेंट। इसके लिए आप एक स्कीम भी आई थी, सॉयल हेल्थ कार्ड। सॉयल हेल्थ कार्ड, अगर आपको इस स्कीम के बारे में पता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता हो तो आप कमेंट करके हमें बताएं, हम इस पर भी वीडियो बना देंगे, ठीक है। फिर प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशन, कि ठीक है, अगर जो कटाई है, कटाई हो गई, उसके बाद आप डायरेक्टली सीडिंग नहीं कर सकते, उसके बाद आप क्या क्या करेंगे। तो ये सारा साइकिल, उस साइकिल में ये सारे प्रोसीजर्स मेंशन किए हुए हैं, ठीक। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहा, तो अभी पीछे इतना सब कुछ देखने के बाद हमें ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया है कि ऑब्जेक्टिव ओवरऑल क्या रहा, कि जो फार्मिंग एक्टिविटीज़ है, फार्मिंग एक्टिविटीज़ उनको सही किया जाए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हमारे यहाँ सही हो, स्मार्ट, यहाँ देखिए स्मार्ट फार्मिंग का यूज़ हो, डिसीजन मेकिंग गाइड, मान लो अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो इस कोड के थ्रू इजीली समझा जा सकता है। क्वालिटी कल्चर, प्रोवाइड क्लियर रिकमेंडेशन, क्लियरली मेंशन है कि आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए डायरेक्टली। सपोर्ट लर्निंग एंड ट्रेनिंग, इससे फार्मर्स को क्या हो रहा है, ट्रेनिंग भी मिल रहा है ना, इनडायरेक्टली ट्रेनिंग भी मिल रहा है, ठीक है। इससे वो सीख भी रहे हैं, लर्न भी कर रहे हैं और ट्रेंड भी हो रहा है, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव ये रहा। तो इस वीडियो में इतना ही है कि ओवरऑल नेशनल एग्रीकल्चर कोड है क्या, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, और इससे फाइनली क्या होगा, फाइनली इससे क्या होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिसका एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी कंट्री के इकोनॉमी पर पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके बताएं, हम उसको सही करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू गाइज।